मेडिटेशन बहुत लोग करते हैं, पर मेडिटेशन के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। बहुत बारीकाई से हम आज पॉइंट देखेंगे कि मेडिटेशन क्यों करना है, कैसे करना है, जिससे हम बहुत ज्यादा हमारे मेडिटेशन में इम्प्रूवमेंट हो और हमारे अंदर क्या चेंजेस आ सकते हैं। इसके बारे में हम बहुत सारी चीजें जानेंगे और मेडिटेशन करते वक्त क्या क्या सावधानियां हमें लेना है, ये भी हम आज जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको अगर स्लाइड देख पा रही हैं तो आप देख रहे हो कि बॉडीज हम्म। कितने प्रकार की होती हैं। फिजिकल बॉडी, एथेरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, कॉजल बॉडी, सुप्रा कॉजल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी, निर्वाणिक बॉडी। इसको हम हिंदी में इस तरह कह सकते हैं, भौतिक शरीर। फिजिकल बॉडी को हम भौतिक शरीर कह सकते हैं, और एथेरिक बॉडी जो है, प्राणमय कोश कहेंगे इसको, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। आप लोग देख पा रहे हैं, इसके हिंदी में भी नाम यहाँ पे मैंने दिए हैं। तो इस हिसाब से ये जो बॉडी है हमारी, ये वर्क करती है। अब कैसे, अगर हम सूक्ष्म बॉडी, जो हमारी जो सूक्ष्म बॉडी है, अ, वो किस पे काम करती है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अगर हम ध्यान में ये इन्हीं सभी चीजों पर, मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार, ये हमारा सूक्ष्म शरीर में आता है, सूक्ष्म बॉडी में आता है। तो इसमें अगर हम धीरे धीरे बैलेंस बनाने लगे तो हमारी जो भौतिक शरीर है, इसमें भी बहुत सारे, मतलब भौतिक शरीर किससे कनेक्टेड है? अणु, परमाणु, ये कह सकते हैं, सेल्स हम कहेंगे, जो हमारी फिजिकल बॉडी है। तो वो उसको बैलेंस बनाने में ये मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है हमें। तो अभी हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे भौतिक शरीर जो है, इसमें हमारे भौतिक लेवल पे बातें होती है। जैसे बुद्धि है, शरीर है, और बहुत सारी चीजें हैं जैसे। और जो हमारे कंसिस्टिंग बॉडी जो है, इसमें माइंड, इंटेलेक्ट, सोल, डायमेंशन, इसकी बातें होती है। अब इसमें एनर्जी, कॉन्शियसनेस और विजडम यूनिट आता है। और आगे हम देखेंगे जैसे कि इसमें ध्यान के भी टाइप्स हम बताएंगे, कि ध्यान में क्या क्या टाइप्स होते हैं, कैसे तरीके से हमें ध्यान में आगे बढ़ना है। नेक्स्ट स्लाइड आपको शेयर करती हूँ मैं। और फिजिकल, इसमें जो हमारे अगर हेल्थ में देखा जाए, तो फिजिकल, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और सोशल लेवल की हेल्थ, हेल्थ पे हम लोग काम कर सकते हैं। आगे मैं शेयर करती हूँ। हाँ, अभी मेडिटेशन में हम लोग किस तरीके का, जैसे स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट में हम देखेंगे कि हमारे रूट लेवल पे काम होता है, रूट लेवल पे। और फिजिकल हेल्थ में हमें क्या है, ये फ्रूट लेवल पे मिलता है। मतलब जो हम अगर स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट में देखेंगे तो हम रूट लेवल पे काम कर सकते हैं, और इससे हमें क्या फल क्या मिलेगा हमारा? हमें बहुत सारी चीजों में हमें फायदा मिलेगा। हमारे जो हेल्थ रिलेटेड है इश्यूज, हमारे सॉल्व होते जाएंगे। अब देखते हैं कि इंडिविजुअल मेडिटेशन, इसमें मेडिटेशन के बहुत सारे टाइप्स देंगे, हम कैसे मेडिटेशन करते हैं। इंडिविजुअल मेडिटेशन, ये क्या होता है? इंडिविजुअल, जैसे हम घर में अकेले मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई भी नहीं है, बहुत शांति से हम अर्ली मॉर्निंग उठ के सिर्फ हम अपने आप के साथ में बैठकर हम मेडिटेशन कर रहे हैं। ये इससे क्या होता है? हमारी पर्सनल ग्रोथ होती है, स्ट्रेस रिलीफ होता है, हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, बेनिफिट्स इसके बहुत सारे हैं। और इंट्यूशन लेवल हमारी बढ़ती है, हमारा बहुत सारी चीजें। इसमें हम क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं? माइंडफुलनेस, विजुअलाइजेशन, हमारे ब्रीथ वर्क कर सकते हैं, मंत्रा का रिपीटेशन कर सकते हैं, या गाइडेड मेडिटेशन का भी कोई वीडियो लगाकर हम, जो हमारे पीएमसी में गाइडेड मेडिटेशन है, उसका भी हम हेल्प ले सकते हैं। विजुअलाइजेशन
मतलब कोई पर्टिकुलर चीज का विजुअलाइजेशन करके भी हम, जैसे वाइट लाइट को इनवाइट करके, ये भी विजुअलाइजेशन में हेल्प करता है। ये इस तरीके से भी हम मेडिटेशन कर सकते हैं, ऐसे कोई टेक्निक्स होते हैं। ये हो हुआ हमारा इंडिविजुअल मेडिटेशन। अब सेकंड आता है पिरामिड मेडिटेशन। पिरामिड मेडिटेशन, क्या पर्पस है इसका? क्यों पत्री सर ने पिरामिड मेडिटेशन पर ज्यादा जोर दिया है? फ्रेंड्स, पिरामिड मेडिटेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये एम्प्लीफाई करता है हमारे इंटेंशंस को। और जो हम इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये बहुत ही एनहांस करता है हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। ये हमें निगेटिविटी के से मतलब इस इसको डाइल्यूट करने में, मतलब पॉजिटिविटी लाने में बहुत हेल्प करता है। और हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ही फास्टली करता है। इसकी टेक्निक्स क्या है? मेडिटेटिंग विथ फिजिक्स। हाँ, कर लीजिए अपने आप को। अभी आवाज आ रही? जी मैम आ रही है। तो ये क्या करता है? एनहांस करता है हमारी जो स्थिति है हमारी, उसको और बढ़ाने में एनहांस करता है पिरामिड मेडिटेशन। और ये एक तरीके का जो शेप होता है इसमें, जो शेप होता है, बहुत सारे शेप हम देखेंगे, हमने देखे भी हैं। इग्लू शेप होता है, कोन शेप होता है पिरामिड्स के, क्वाड्रा क्वाड्रेंगुलर स्ट्रक्चर, या हाफ ग्लोब। और पिरामिड जो हमने देखे हैं पीएमसी के, इस तरीके के अलग अलग शेप्स होते हैं। और ये क्या करता है? ये कितने मतलब ये मेडिटेशन इनसाइड पिरामिड्स 3 टाइम्स पावरफुल देन ऑर्डिनरी मेडिटेशन में। जो हमारा जो ऑर्डिनरी मेडिटेशन में, जो हम अगर नॉर्मली मेडिटेशन करते हैं, तो उसमें ये 3 गुना ज्यादा बढ़ोतरी करता है हमारे मेडिटेशन स्टेट में आने में। और बहुत ही एनहांस करता है हमारे मेडिटेशन की एनर्जी को। अब इसमें जो है कि नेक्स्ट आता है ग्रुप मेडिटेशन। ठीक है, पिरामिड मेडिटेशन तो ये आपको पता ही है, हम बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। हम एक कैप भी लगाकर भी मेडिटेशन कर सकते हैं। पर अगर हम अपने घर में वुडन स्ट्रक्चर वाला पिरामिड भी बिठाएं, 1 बाय 1, 2 बाय 2, जो भी होता है, तो इस तरीके से हमें बहुत हेल्प मिलती है पिरामिड्स में। और अगर बड़े लेवल पे हैं, रूम लेवल पे, वो भी हम ये कर सकते हैं, घर में बिठा सकते हैं। हमारे बेड पे भी हम उसको अरेंज करके हम हमारी नींद भी बहुत अच्छी, मतलब जिसको नींद की इश्यू है, उनके लिए भी ये मेडिटेशन, पिरामिड मेडिटेशन और पिरामिड के नीचे सोना, ये बहुत ही बेनिफिट देता है। थर्ड है हमारा ग्रुप मेडिटेशन, जो कि हम हमेशा करते आते हैं। ग्रुप्स में हम ज्यादा मेडिटेशन में एनर्जी को बहुत ज्यादा कलेक्टिवली फील कर पाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग एक साथ जुड़े होते हैं। तो एनर्जीज को कलेक्ट, मतलब बहुत ही सामूहिक तौर पर ये कलेक्टिव एनर्जी होती है। तो इसमें हम एक में के साथ एनर्जी को शेयर करते हैं। और इसके वजह से जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, ये बहुत ज्यादा लेवल पे, क्योंकि हमारी सबकी एनर्जी कनेक्ट होती है, तो इसको बहुत ज्यादा ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे अ, भले ही हम जूम मेडिटेट करें या हम लोग साथ में बैठकर ऑफलाइन लेवल पे करें, तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा बहने में हम लोग उसको फील कर पाते हैं। और मैनिफेस्टेशन के पावर्स भी हम बढ़ा सकते हैं अपने। और ये बहुत सपोर्टिव होता है हमारी एनर्जी को एनहांस करने में। ठीक है। और इसमें भी हम यूज कर सकते हैं ब्रीदिंग टेक्निक्स को। या हम जैसे अभी हम लोग ग्रुप्स में बैठते हैं, तो कोई एक व्यक्ति है, वो हमें गाइड करता है और लास्ट तक हमें गाइड करता है। तो इस तरह से गाइडेड मेडिटेशन भी होता है ग्रुप में। और
ऐसे कई तरीके टेक्निक्स होते हैं, क्लासेस होते हैं, जो कि मेडिटेशन के कई स्थिति में हमें लेके जा सकते हैं, और बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स का हम यूज कर सकते हैं ग्रुप मेडिटेशन। इसमें क्या होता है कि हम अलग अलग लोगों से, उनकी एनर्जी से भी कनेक्ट होते हैं, और उनके अलग अलग तरीके की टेक्निक, मतलब हम बोर नहीं हो जाते कि हम रोज एक ही व्यक्ति से मेडिटेट कर रहे हैं। तो अलग अलग लोग को, ग्रुप का मतलब सदस्य यहाँ पर आकर मेडिटेशन सिखाते हैं, और उनकी एनर्जी से हम कनेक्ट होते हैं, और बहुत ही अलग अलग टेक्निक से हम जुड़ सकते हैं, जो कि हमें नहीं पता होती, कि हर एक की एनर्जी अलग अलग होती है। फोर्थ है फुल फुल मून मेडिटेशन या अमावस्या मेडिटेशन, जो कि है, ये इसमें हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि एनर्जीज बहुत हाई लेवल पे होती है इन दिनों में। लूनर एक्लिप्स में, सोलर एक्लिप्स में, इसमें इसमें भी हमें करना होता है। और ये जो फुल मून मेडिटेशन होता है या अमावस्या मेडिटेशन होता है, इसमें हमारी क्लिंजिंग होती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेडिटेशन करना। हमारे इमोशन लेवल पे भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। और इन दिनों में क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, समुद्र में भरती आना, तो इसी तरह से हमारे इमोशंस भी बैलेंस नहीं होते, उसको बैलेंस करने में भी हेल्प होता है। और जो हमारे इमोशंस अप एंड डाउन होते हैं, उसको भी बैलेंस करने में ये हेल्प करता है फुल मून मेडिटेशन। तो इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि हम हमारी ऊर्जा अप एंड डाउन चलती रहती है उस वक्त में। तो इसको बैलेंस करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि फुल मून मेडिटेशन करें, अर्ली मॉर्निंग उठ के, और नाइट में भी ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करने से हमारी जो एनर्जी है इम्प्लीफाई होती है, और इंट्यूशन पावर्स हमारी बहुत बढ़ जाती है। तो ये होता है, इसमें मूनलाइट मेडिटेशन ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसमें हम वाटर चार्ज भी कर सकते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हम लोग मेडिटेशन की कर सकते हैं। अब हमें मेडिटेशन के लिए कौन सी टेक्निक सबसे बेनिफिशियल है, जैसे हम आनापानसति ध्यान हम लोग करते आ रहे हैं, यानी कि हमारे श्वासों पे ध्यान रखना। ठीक है, यानी ब्रीदिंग, ये भी हमारे बहुत हेल्प करती है। अगर हम आनापानसति से पहले हम थोड़ा ब्रीथ वर्क करें, तो ये हमारी एनर्जी को ऊपर लेकर आता है। और इसमें क्या होता है कि आनापानसति ये बहुत ही इजी टेक्निक है। जैसे कि आपने बहुत सारी टेक्निक्स का नाम सुने होंगे, पर आनापानसति जो हम पीएमसी से जुड़कर, पीएसएसएम ग्रुप से जुड़कर, पत्री सुभाष पत्री जी, जिन्होंने, ये जो पीएसएसएम के फाउंडर हैं, इन्होंने आनापानसति ध्यान की टेक्निक पर ज्यादा जोर दिया है, और ये बुद्धा की भी टेक्निक है, इसको हम कहेंगे। तो ये बहुत ही सरल और बहुत ही इंटेंस लेवल पर भी हमें लेकर जाने की ऐसी ये टेक्निक से, बस आपको दोनों पैरों को क्रॉस करना है, दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे क्रॉस करके रखना है, और आपको अपनी आंखों को बंद करना है, जो कि हम रोज ही यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और इसका अनुभव भी लेते हैं। और इतना सरल है, क्योंकि ये लॉक सिस्टम हमें क्यों करना है, क्योंकि हमारी एनर्जी ये तीन चीजों से बाहर आती है, हमारे पैरों से, हमारे हाथों से, और हमारी आंखों से। तो इस तरह से हमें ये तीनों चीजों को पूरी तरह से लॉक करके हमें बैठना होता है, और सिर्फ अपनी सांसों पर, जो आती हुई सांस है और जाती हुई सांस जो नेचुरल तरीके से आ रही है, इसको सिर्फ फोकस करना है, इस पर यानी महसूस करते रहना है। ये एक बहुत ही इजी टेक्निक है, जो कि हम रोज डेली करते आ रहे हैं। और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपके न्यूट्रिशनल वैल्यूज को आपको बढ़ाना है, आपके खाने पीने पर ध्यान रखना है। आप जो भी खान पान रखते हो, वो बहुत ही सही मात्रा में आपको भोजन लेना है। आपको वाटर लेवल यानी पेय पदार्थों की तरफ ज्यादा सेवन उसका करना है। पौष्टिक पदार्थ लेना है, मिनरल्स लेना है, आयरन आपके बॉडी में जाने चाहिए। ये से बहुत सारी फ्रूट्स का ज्यादा सेवन करना है, कोई भी जंक फूड नहीं खाना है हमें। और हो सके तो मतलब शाकाहारी तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शाकाहार इज द बेस्ट वे
टू रीच द हाइएस्ट लेवल ऑफ मेडिटेशन, मतलब आपको बहुत हाईएस्ट लेवल पे आप मेडिटेशन करते वक्त आप बहुत ही एनर्जी को महसूस करेंगे, अगर आप शाकाहारी है तो। इसलिए आपको पूरी तरह से शाकाहारी बनना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको फूड लेवल पे आपको काम करना है, आपको ध्यान रखना है कि मैं कैसे फूड खाता हूँ या खाती हूँ। जंक फूड तो नहीं खा रहे, तला हुआ हम बहुत ही अवॉइड करें अगर हो सके तो। बहुत सारा मतलब ऐसा डाइट लेना है जिससे हम हमें बहुत हल्का फील हो। और खाने पीने के 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद, मतलब ये ध्यान रखना है कि मेडिटेशन करते वक्त हमारा पेट थोड़ा हल्का रहे। ये इस तरह से हमें मेडिटेशन करने में बहुत हेल्प मिलती है। और फूड जो होता है, ये फूड हम इस तरह से इसलिए लेते हैं कि हमारी ये मेंटल ग्रोथ और स्पिरिचुअल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ में भी हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। और हमें हमारे माइंडफुलनेस, हमारा माइंड बहुत फ्रेश बनाता है। हम बहुत ही अच्छी तरह से हमारी सोच होने लगती है, हम थॉट प्रोसेस हमारा बहुत पॉजिटिव हो जाता है। और बहुत हम साइलेंस फील करते हैं, किसी से ज्यादा बहस करने का मन नहीं करता है, शांत रहने का मन करता है। तो ये बहुत सारे चेंजेस हमारे बॉडी में हम लोग देखते जाते हैं। उसके बाद अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं, ग्रुप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स हमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है शेयरिंग। योर एक्सपीरियंस मस्ट बी शेयर इन द ग्रुप। यानी हमारे जो भी एक्सपीरियंस हो रहे हैं, अगर ग्रुप में 50 लोग हैं या 100 लोग हैं, तो इसमें से कुछ कुछ लोग अगर आपके एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं, तो जो नए लोग हैं उनको बहुत सारी हेल्प मिलती है। एक्चुअली मेरी स्पिरिचुअल जर्नी जब शुरू हुई थी, जब मैं पीएसएसएम से कनेक्ट हुई थी, तो मैंने सबसे ज्यादा इस पे ध्यान रखा कि मैं ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस को सुनूं। और उससे मेरी बहुत सारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई। मतलब सबसे पहले मैंने सुनने का काम किया। यानी आपको गुड लिसनर होना चाहिए, सबसे पहली बात। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुड लिसनर होना चाहिए आपको। और ज्यादा से ज्यादा लोगों के एक्सपीरियंस सुने। और इसमें ये होता है फ्रेंड्स कि बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर हमें उसी में मिल जाते हैं लोगों के। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको अपनी शेयरिंग नहीं करना है, क्योंकि आप अगर शेयरिंग करते हैं तो इससे आपका थ्रोट चक्र एक्टिव होता है। इसलिए शेयरिंग अल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है। और हमारे जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है उनके साथ में हमें डिस्कशन करना है, वर्कशॉप्स लेने हैं। क्या है स्पिरिचुअलिटी, उसके जो भी मतलब जो हायर मास्टर्स हैं उनके साथ कनेक्ट होकर हमें उनके जो भी वो यहाँ तक पहुंचे, उनके जो भी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स है उनको सुनना है, उनके वर्कशॉप्स अटेंड करना है। और डेली लाइफ में आपको अपने थॉट प्रोसेस पे भी काम करना है, आप क्या कर रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव, आपको बैलेंस लाने की पूरी कोशिश करना है। और आपकी पर्सनल ग्रोथ कैसी हो, आपकी मतलब काउंसलिंग, आपके मतलब कोई डिस्कशन है, आपके कोई डाउट्स है, वो क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आपको जो उसके साथ में जो ड्रीम्स आते हैं, यानी उसका भी आपका ध्यान रखना है। क्योंकि आप जैसे जैसे मेडिटेशन में आते हैं तो आपके साथ बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। तो वो आपको बहुत सारी मतलब क्लियरिटी देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे कि कोई वाटर का ड्रीम्स हम देख पा रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज होती है। जब आप मेडिटेशन में आते हैं आपको बहुत सारा पानी दिखेगा, या आपको नदी दिखेगी, आपको बाढ़ दिखेगा, बहुत सारी वाटर बॉडीज दिखेगी, अनवांटेड लीकेज दिखेगा। ये ऐसे जो वाटर लेवल के ड्रीम्स है, ये स्टार्टिंग स्टेज के ड्रीम्स होते हैं। तो ये हमारी पॉजिटिविटी और हमारी ग्रोथ को दिखाते हैं, है ना। तो ये ड्रीम्स को भी नोट करना। और कुछ ऐसे भी ड्रीम्स दिखते हैं जिसमें मास्टर्स हमें, यानी देवी देवताओं का दिखना, या कोई एनर्जी हमसे बात कर रही है, या कुछ ड्रीम में ऐसी चीजें हमें दिखाई जाती है। उसके अगर आपको अर्थ नहीं पता तो आप मास्टर से डिस्कस कर सकते हैं। या फिर आप एक डायरी को नोट डायरी बना लीजिए जिसमें आपके जो भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस है या ड्रीम के एक्सपीरियंस है उसको नोट करते रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
और इसमें क्या होता है कि दूसरी बात ये है कि जब हम मतलब मेडिटेशन में आते हैं तो बहुत सारी, मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा कि हमारे फिजिकल लेवल पे भी बहुत काम होता है, हमारी जो फिजिकल बॉडी है। जैसे कि आपको बता रही हूँ कि जैसे अगर आप 2 to 3 आवर्स मेडिटेशन करते हैं दिन में, तो आपके बहुत ही बेटर एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं। और इसमें 21 डेज की प्रैक्टिस अगर आप निरंतर रखें तो आपके बहुत ही आपकी एनर्जी तो हाई लेवल पर जाएगी, आपके बहुत सारे एक्सपीरियंस आपको पता चलने लगेंगे, डेली एक्सपीरियंसेस। और अगर आप 41 42 डेज का भी करते हैं तो उसमें और भी बढ़ोतरी होती है। पर इसको आपको कोई भी गैपिंग नहीं रखना है, आपको निरंतर इसकी प्रैक्टिस करना है। जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उसको निरंतर 21 डेज तक, तो भी कोई भी साधना अगर हम कर रहे हैं तो 21 डेज मस्ट है। तो इसके बाद ही आपको बेनिफिट मिलते हैं। इसको ऐसा नहीं कि हम 4 5 दिन ध्यान करेंगे, फिर 2 3 दिन हमें कहीं फंक्शन पे जाना है, शादी ब्याह में जाना है, या कहीं कुटला कोई भी चीजें हमें कहीं जाना है ट्रिप पर, तो भी हमें ये ध्यान रखना है कि हमें दिन भर अगर टाइम नहीं मिले तो हमें सोने के पहले 1 2 घंटे ध्यान जरूर करना है। यानी हमें जैसे हम खाना पीना खाते हैं, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से मेडिटेशन भी इंपॉर्टेंट है। इसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर आपने 2 3 दिन की गैप दे दी तो आपको फिर से एनर्जी को फिर ऊपर उठाने में आपको बहुत तकलीफ होगी, मतलब उतना गैप होने लगेगा। तो वो आपको फिर से गैप को फुलफिल करना पड़ेगा। ये हो गई बात। अब कम से कम 2 3 घंटे मैंने बोला है, क्योंकि पत्री सर ने तो वैसे कहा है कि आपकी जितनी एज है स्टार्टिंग लेवल पे आप उतना करें। अगर आपका 30 एज है तो आप 30 मिनट्स करें, 50 एज है आपकी तो 50 मिनट्स करें, आपकी 70 एज है तो आप 70 मिनट्स करें। अगर आप एक साथ नहीं कर पा रहे हो तो आपको पार्ट पार्ट में करना है, क्योंकि फर्स्ट स्टार्टिंग जो स्टेज होती है इसमें हम कंटिन्यू 15 मिनट या 20 मिनट ही बैठ पाते हैं, हम कंटिन्यू 1 घंटा 2 घंटा नहीं बैठ सकते। धीरे धीरे अपने आप ही इम्प्रूवमेंट आपके बॉडी में देखने को आपको मिलेगा। मतलब आपका जो कॉन्शियसनेस है वो मतलब आपकी आत्मा को और अच्छा लगेगा, और ऑटोमेटिकली वो आपसे 2 या घंटे 3 घंटे बैठा जाएगा। तो आप अपने लिए ऐसा समय निकाल के रखें कि आप जब 21 डेज का कंटिन्यू अगर आप ये प्रोसेस कर रहे हैं, उसके बाद अपने आप ही आप देखोगे कि आपकी जो सिटिंग कैपेसिटी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती जा रही है। मतलब आप 15 मिनट बैठ रहे हो तो आप आधा घंटा बैठने लगोगे, और धीरे धीरे आप ऐसा देखोगे कि आप 1 घंटा भी बैठ रहे हो तो आपको पता भी नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप 15 मिनट ही बैठे हो। तो ये भी आपके साथ होता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि 3 घंटे 4 घंटे अगर आपके पास समय है तो आपको, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है तो मैं बता रही हूँ, क्योंकि जैसे आप कोई बहुत मेजर क्रॉनिक डिजीज है उसमें भी हमें मेडिटेशन बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हमें मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो मैं एकदम से नहीं बोलूंगी कि आपको मेडिसिन पूरी तरह से छोड़ देना है। पर अगर कोई डिजीज है, जैसे बीपी है, शुगर है, और कोई क्रॉनिक डिजीजेस है, इलनेस है, आप कोई फीवर है, तो इसमें आप थोड़ा सा मेडिटेशन का टाइमिंग्स को बढ़ा दीजिए। ठीक है। तो अगर सपोज कोई क्रॉनिक डिजीज है उसमें आप 6 आवर्स मेडिटेशन करते हैं, मतलब मॉर्निंग में आप 3 घंटा या 2 घंटा करते हैं, फिर दिन में आप 2 घंटा कर रहे हो, और इवनिंग या नाइट में भी आप 2 घंटा कर रहे हो, तो ये आपका 6 आवर्स को आपको बढ़ाना पड़ेगा। मतलब अगर आपको कोई डिजीज है उसमें अगर आपको मेडिसिन नहीं लेना है, क्योंकि ये मेडिसिन ही इम्पोर्टेंट नहीं है। आप देखोगे कि आपके बॉडी को मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है अगर आप मेडिटेशन का टाइमिंग्स बढ़ा रहे हो, अगर आपको कोई डिजीज है। दूसरी बात, अगर बहुत ही ज्यादा क्रॉनिक डिजीज है, मतलब बहुत ही मेजर इश्यूज हैं, जैसे डेथ केसेस है, कैंसर है, या बहुत ऐसे इश्यूज हैं, इसमें वो साधक को कितना परसेंटेज मेडिटेशन करना है? मैक्सिमम 14 to 15 आवर्स, 16 आवर्स। अब आप कहोगे इतना मेडिटेशन, हाउ कैन इट पॉसिबल? यस, पॉसिबल है, क्योंकि ऐसे कई केसेस हैं प्रूफ के साथ कि कैंसर तक की बीमारियों को हम हील कर सकते हैं
14 to 16 आवर्स के मेडिटेशन। ये पॉसिबल है और ये हुआ है। तो डेथ केसेस में ये क्यूरेबल है। ठीक है। तो आपको ये देखना है मेडिटेशन में, आपका एक्सपीरियंस को शेयरिंग करना है। ये एक पहला पॉइंट मेजर। ड्रीम और ड्रीम में आपका कॉन्शियसनेस क्या है, ड्रीम कॉन्शियसनेस आपका ड्रीम में क्या है, इसके लिए भी आपको देखना है। इसके लिए भी आपको एक जनरल बनाना है, एक रजिस्टर बनाना है या कॉपी डायरी, जो भी आप बनाना चाहें बिल्कुल बनाएं, क्योंकि इसमें आलस करके आपका ही नुकसान है। अगर आपका सपोज आज एक एक्सपीरियंस आ रहा है मेडिटेशन में या ड्रीम में, तो आप वो डिकोड नहीं कर पा रहे हो, पर उसी रिलेटेड आपको शायद 15 दिन के बाद वो उसका एक्सपीरियंस का क्लियर हो, मतलब डिकोड हो जाए। सपोज आपको कुछ चीजें दिखाई जा रही हैं और उसका कनेक्टिविटी आपको मे बी 7 to 8 डेज बाद वो क्लियर हो जाए, क्योंकि आपकी एनर्जी बढ़ रही है। तो वो आपको क्लियर अपने आप होता है। अगर आपने डायरी या जनरल मेंटेन किया है, तो आपने वो अनुभव लिखा है, उसके बाद आपको क्लिक हो जाएगा कि हाँ मुझे ये चीजें दिखी थी मेडिटेशन में या ड्रीम में। तो उसके बाद वो आप डिकोड आराम से कर पाएंगे। क्योंकि शुरुआत में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हमें ये क्यों दिख रहा है, हमें ये क्यों दिख रहा है, हमें ड्रीम में ये क्यों दिख रहा है। तो आप इसको अगर किसी मास्टर से क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो आप जरूर डायरी बना के रखें। ठीक है। उसके बाद आपकी इनर वॉइस, आपके अंदर की जो आवाज है, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या किसी के बारे में थॉट प्रोसेस रख रहे हो, पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। फोर्थ है मास्टर मैसेजेस। आपको मास्टर्स के जो भी मैसेजेस मिल रहे हैं, मतलब आपको अगर ध्यान में आपको मास्टर्स दिख दिख रहे हैं, जैसे पत्री सर दिख रहे हैं या कोई देवी देवता दिख रहे हैं, आपके गुरु दिख सकते हैं, या कोई भी देवी देवता, गणपति जी, या आपके एक्चुअली हमारे जो चक्रास होते हैं ना, उसमें भी देवी देवता का वास है। तो हमें जैसे जैसे हमारे जो मूलाधार चक्र हैं, हमारा स्वादिष्ठान चक्र है, हमारा जैसे हमारे जो ये चक्रस एनहांस होते हैं, हमारा चक्र रिली हीलिंग होने लगती है। तो इस तरह से हमें मास्टर्स भी दिखते हैं। जैसे हमारी एनर्जी बढ़ती जाती है, तो हमें मास्टर्स कुछ मैसेज देने की कोशिश करते हैं। अगर हमें कोई मास्टर दिख रहा है, कोई गुरु दिख रहे हैं, सपोज आपको सफेद दाढ़ी में, सफेद धोती में ऐसे दिख रहे हैं मास्टर, तो आप उनसे ध्यान में ही क्वेश्चन कर सकते हैं कि कृपया आप अपना नाम बताएं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ। तो आप उनसे पूछ सकते हैं, बहुत ही विनम्रता से आपको पूछना है। अगर वो बताना चाहे तो वो आपको नाम भी बता सकते हैं। अगर आपको फेस उनका, जैसे बुद्धा दिख सकते हैं या आपके इष्ट दिख सकते हैं, तो आपको तो समझ में आएगा, जैसे हनुमान जी दिखेंगे तो आपको तो पता है। पर ऐसे कोई मास्टर दिख रहे हैं कि आप उनको नहीं जानते हो, तो आप उनको क्वेश्चन कर सकते हो। उनको ये भी पूछ सकते हो कि आप मुझे क्या मैसेज देना चाहते हो, है ना। कि आपको सिर्फ दिख रहे हैं तो आप उनको देखते रहना है, ऐसा नहीं है। आप उनसे बात करने की कोशिश करो कि आप मुझे क्या संदेश देना चाहते हो। ठीक है। तो उनसे जो भी मैसेजेस हैं, ऐसा नहीं करना है आपको कि हाँ मुझे उन्होंने संदेश दे दिए और मैं भूल गई 2-3 दिन के बाद। नहीं। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आप बिल्कुल एक डायरी मेंटेन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अभी उसके बाद बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जो बुक्स होती है ना, स्पिरिचुअल बुक्स, जो पत्री सर ने हमें रेकमेंड किए बुक्स में, जैसे वाक क्षेत्र है, संकल्प शक्ति है, कर्म कर्म का सिद्धांत है, तुलसी दल है, न्यू एनर्जी, ये बुक्स को पढ़े। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ सकते, तो आप ऑडियो बुक्स भी सुन सकते हैं। आजकल ऑडियो बुक्स भी आने लगी हैं। कोई ऐप डाउनलोड कर लीजिए जिसमें आपको ऑडियो बुक्स के बारे में आपको मतलब पढ़ नहीं सकते या आपको टाइम नहीं है, तो आप हेडफोन लगाकर आप सुन भी सकते हो, है ना।
तो इस तरह से आपको बुक्स को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे हम क्वेश्चन के आंसर हमारे मन में लेके घूमते हैं, हमें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलते। हर वक्त कोई मास्टर अवेलेबल रहे ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, आपको हर वक्त स्पून फीडिंग या आपको हर चीजें आपको परोस के नहीं मिलने वाली है ना। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम मैं भी अभी इस स्टेज पर आई हूं तो मैंने भी स्टडीज की है, मैंने भी कुछ पढ़ाई की है, इसीलिए मैं आप तक पहुंच पाई हूँ, और गुरुओं के आशीर्वाद से और उनकी प्रेरणा से मैं यहाँ पर सेशंस दे पा रही हूँ। तो इस वजह से कि आपको भी स्टडीज करना है, आपको आलस नहीं करना है। आप बोलेंगे हमने तो बहुत सारी पढ़ाई कर ली बचपन में, अभी फिर से पढ़ने को बोल रहे हैं आप। नहीं, आपको अगर स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना है तो आपको एक स्टोरी की तरह ये स्पिरिचुअल बुक्स को बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो अगर नहीं पढ़ने में आलस आ रहा है तो आप बिल्कुल ऑडियो बुक सुन सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आपको वीडियोस भी आजकल अवेलेबल है, बहुत सारे वीडियोस हैं, इसके छोटे छोटे पार्ट्स में बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो आपको कोई भी क्वेश्चन है ना, तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे उसमें। नेक्स्ट है डिजीज पार्ट्स। ये जो डे बाय डे एनालिसिस हम कर रहे हैं, जैसे हम स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, हम डेली मेडिटेशंस कर रहे हैं, तो हम देखते जा रहे हैं कि हम बहुत ही कम बीमार पड़ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, डे बाय डे हमारा एनालिसिस करते रहना है कि हम बीमार नहीं पड़ रहे, बहुत दिन हो गए, हमें कोई भी हमने कोई टैबलेट नहीं ली, हम बहुत ही स्वस्थ फील कर रहे हैं, बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, हमारी नींद भी बहुत बैलेंस हो रही है, हम कम सोते हैं तब भी हम सुबह मॉर्निंग में उठकर बहुत फ्रेश फील कर पाते हैं, क्योंकि हम रात को मेडिटेशन करते हैं। और हमें पहले नींद का बहुत इशू था, पर हम अभी बहुत जल्दी से ही मेडिटेशन करते हैं और तुरंत ही सो जाते हैं, हमें कोई भी स्लीप का इश्यूज नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें हम लोग नोट करते जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं मेडिटेशन के ऊपर, मैं क्या बोलूं, इसका तो बहुत सारा टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, अभी आज के लिए इतना ही काफी है मेडिटेशन के बारे में। शायद आपको बहुत सारी चीजें आपको पता चली होगी, और जिससे कि मेडिटेशन में हम क्या कर रहे हैं कि हम अपनी एनर्जीज को एनहांस कर रहे हैं और हमारे जो भी चक्रास हैं उसको बैलेंस कर रहे हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, खाने पीने पे भी आपको ध्यान देना है, हर चीजों पर। तो हम धीरे धीरे ना अनुभव करेंगे कि हमारा ये जो मूलाधार चक्र है, स्वादिष्टान चक्र है, सोलर प्लेक्सस है, हमारा हार्ट चक्र है, इसमें वाइब्रेशंस आपको फील होंगे। और मेडिटेशन में भी आप जब ग्रुप मेडिटेशन मैक्सिमम करोगे या पिरामिड मेडिटेशन करोगे, तो उसमें आपको ये भी एक फील होगा कि आपके आज्ञा चक्र पर भी सेंसेशन फील हो रहा है, आपके सहस्त्रार पर भी ऐसा लग रहा है कुछ एनर्जी फील हो रही है, ऊपर से शॉवर हो रहा है, आगे चक्र में वाइब्रेशंस हो रहे हैं, दर्द हो रहा है हल्का हल्का सा। तो इसको सिर्फ आपको क्या करना है, साक्षी भाव से सिर्फ देखते रहना है, महसूस करना है। इसमें कोई भी मेडिटेशन में सबसे पहला आपको एक बहुत अच्छे से एक ध्यान रखना है, ब्रैकेट में डाल दीजिए और बोल्ड अक्षर में लिख लीजिए कि जो भी एक्सपीरियंस है ऑलवेज इट्स वेरी पॉजिटिव। कोई भी एक्सपीरियंस पर आपको शक नहीं करना है, क्योंकि कुछ भी एक्सपीरियंस अगर मेडिटेशन में होते हैं तो कोई भी नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास भी नहीं आ सकती, और आपको जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है एकदम पॉजिटिव हो रहा है, इसमें कोई भी डाउट नहीं लाना है। और सिर्फ अगर आप देख रहे हो कि स्टार्टिंग पीरियड में आपके बॉडी में दर्द हो रहा है, आपकी फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, आपकी कोई पर्टिकुलर बॉडी में पेन हो रहा है, कोई उतने ही पॉइंट पे पेन हो रहा है, और आपकी आंखों में खुजलियां आ रही हैं या आपकी बॉडी में इचिंग हो रही है, तो ये सब अनुभव को होने दीजिए, पर आपको आंखें नहीं खोलना है। ये क्यों होते हैं, ये भी आपको एक लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। ये इसलिए होते हैं जब भी लोग स्टार्टिंग में मेडिटेशन में आते हैं, और बहुत ही मतलब डार्क अक्षरों में आप अपने सामने लिख लीजिए जहां पे भी आप मेडिटेशन करते हैं, ऑलवेज एक्सपीरियंस इज वेरी गुड। डेली आपको नए नए एक्सपीरियंस होंगे, और जो भी एक्सपीरियंस होंगे उसको साक्षी भाव में देखूंगा या मैं देखूंगी, ये आप लिख लीजिए आपके सामने।
एक स्केच पेन से डार्क अक्षरों में। यानी कि आपको जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है बॉडी लेवल पर, आपको ईचिंग हो रही है, आंखों में खुजली हो रही है, आपको एडियो में पर्टिकुलर उसी पोर्शन में दर्द हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? और मेडिटेशन से उठने के बाद आपका वो दर्द गायब हो जाता है। ऐसा कभी आपने फील किया होगा, ये स्टार्टिंग स्टेज पे होता ही है। और कई दिनों बाद भी कभी कभी अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं बॉडी ईचिंग के या बहुत सारे। तो आप लोग कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है हमें? और इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो जो लोग मेडिटेशन में आते हैं 8-15 दिन मेडिटेशन करेंगे फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि अरे ये तो मेडिटेशन में आने के बाद हमें ये प्रॉब्लम होने लगे, हमें ईचिंग हो रही है, हमें खुजली हो रही है, हमें इस जगह पे दर्द होता है मेडिटेशन में बैठने के बाद, हम तो कर ही नहीं सकते, हम तो बैठ ही नहीं सकते, हमारी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है। ये नहीं करना है। सबसे पहली बात, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने आप को फंसा रहे हो और बहुत गहरी खाई में गिरने वाले हो अगर आप मेडिटेशन छोड़ते हो बीच में। क्यों बता रही हूँ? इसका पूरा तरह से साइंटिफिक रीजन है कि जब भी आप मेडिटेशन में बैठते हो, जैसे ही आपकी आंखें बंद हो जाती, आपकी ब्रह्मांड से कनेक्टिविटी ऑटोमेटिकली जुड़ जाती है। ठीक है? कॉस्मिक एनर्जी आपके सहस्त्रार पर गिर कर आपके पूरी बॉडी में धीरे धीरे फैलने लगती है। उसके बाद जो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पर आपको हीलिंग की जरूरत है, ठीक है, अगर सपोज आपकी एड़ी में दर्द हो रहा है, कई दिनों से पेन है या आगे पेन होने वाला है, या उस बॉडी की सेल्स पर आपको हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वो पर्टिकुलर बॉडी पर, वो पार्ट पर आपको पेन होगा। आपको हो सकता है आपको उठने का मन करे कि मुझे इतना पेन हो रहा है, मुझे आंखें खोलना है और मैं उठना है मुझे। तो नहीं उठना है आपको, बिल्कुल नहीं उठना है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि उस जगह पर एट द सेम पॉइंट टाइम आपको हीलिंग मिल रही है ऑटोमेटिकली। ठीक है? यू आर द हीलर, आप ही खुद हीलर हो। आपको कॉस्मिक एनर्जी जब आपके ऊपर गिरती जा रही है, उस पूरे बॉडी पार्ट पर जहां पे हीलिंग की जरूरत है वहां पे हीलिंग हो रही है। अगर सपोज किसी के आंखों का चश्मे का प्रॉब्लम है, किसी के आंखों में ज्यादा मोबाइल देखने से हमें कभी कभी होता है ना, ईचिंग होती है, कुछ होता है, आंखों से पानी होता है, आता है। हाँ, ये भी एक स्टेज होता है कि आंखों से पानी भी आता है स्टार्टिंग लेवल पे। तो इसको भी नॉर्मल तरीके से, इसको कोई भी ये डाउट ना रखे कि आंखों से पानी क्यों आ रहा है, कंटिन्यू पानी भी आ सकता है। आप रो नहीं रहे हो पर आपको आंखों से पानी आ रहा है, तो आपकी यानी कि आपके आंखों को हीलिंग की जरूरत है। ईचिंग हो रही है, आंखों में खुजली हो रही है, तो आपको खुजलाने का और आंखें खोलने का मन कर रहा है, नहीं, आपको उस जगह पर आंखों पर हीलिंग की जरूरत है। ये इंपॉर्टेंट है। आपको फ्रोजन शोल्डर है, मतलब आपके बॉडी पर उस वक्त वो पर्टिकुलर पार्ट में हीलिंग की जरूरत है, इसलिए वो वहां पे हीलिंग हो रही है। अब मेरा एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरे को बहुत सालों से, मतलब मेडिटेशन में आने के पहले मुझे एक अभी तो मुझे याद भी नहीं कि राइट या लेफ्ट पैर पे, शायद राइट पैर पर एड़ी में मुझे हील्स में दर्द था बहुत सालों से। मतलब मैं 4アメリカ、ユーロ、ಅಯ್ಯೋ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿದಾಗಪ್ಪ
गीता जी आप आए हैं, आपने क्या? गीता जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ मैम, आपकी आवाज आ रही है। वो आपको बताना है तो बताइए ना। नंदी को ठीक। गीता जी ओवर टू यू। आप फिर किचन में गेट। आवाज नहीं आ रही। दीदी ने लो तकोला से दूध दे दो अंधेरा तो करो। मैडम आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, अभी आ जाएगी आवाज। यस। तो मैं एक्चुअली क्या पॉइंट बता रही थी अभी कि तो मेरे एड़ी में बहुत सालों से दर्द था, तो मुझे बहुत दिनों तक दर्द चलता था। तो मैंने देखा कि ऑटोमेटिकली वहां पर मुझे बहुत दर्द हो रहा है कई दिनों तक। तो मैंने ये देखा, उसके बाद कुछ दिनों के बाद कैसे दर्द वो चले गया वो पता ही नहीं चला। मतलब वो पर्टिकुलर जगह पे मुझे बहुत जरूरत थी हीलिंग की, तो वहां पर हो गई हीलिंग। और मैंने कभी आंखें नहीं खोली। मैं देखती थी साक्षी भाव से कि मुझे दर्द हो रहा है, और वो दर्द से उसके बाद में ऑटोमेटिकली मेरा हील हो गया। मुझे कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे बहुत सारी चेंजेस आते हैं मेडिटेशन से। तो मेरा ये टॉपिक था मेडिटेशन के ऊपर। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सुना। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोग बने रहे। ಐದೇ ನಿಮಿಷ ಐತಿ थैंक यू। ಬರಕ್ಕೆ यस गीता आपको जी। कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो पूछ सकते हैं, मास्टर। कंचन मैम वो गीता जी अभी ज्वाइन कर चुकी हैं। हाँ हाँ, जी जी, उनको जो ठीक है। थैंक यू सभी लोगों को। हेलो हेलो। यस मैम। यस हेलो। मास्टर। यस मास्टर बोलिए। हाँ, मेडिटेशन करवाया जाएगा क्या? मेडिटेशन तो हो चुका, वो ऑलरेडी पहले होता है मास्टर। मैंने लेट ज्वाइन किया था, इसके लिए इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? जी सर। इसकी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? संडे की रिकॉर्डिंग कल कर जाएगी। ओके। आज आप थोड़ा लेट हो गया था। सर रेगुलर आप प्लीज 9 o'clock जाइएगा नहीं, एटलीस्ट। हाँ हाँ हाँ, आज फर्स्ट डे था ना, इसके लिए थोड़ा लेट हो गया। कल ओके मैम। मिल कल जाएगी। दोपहर को आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा। ओके मैम। रिकॉर्डिंग डाल दिया जाए। ओके। हेलो। थैंक यू। हेलो। हेलो। हेलो मैम, कितने बजे मिलेगा रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग तो इसे मैम बेंगलोर से। आफ्टर 3 o'clock भेजते हैं यूजुअली हो। ओके ओके ओके। मैम एक बात पूछनी थी, अगर जैसे मेरे ना घुटनों में बहुत पेन है तो मैं नीचे नहीं बैठती, तो मैं चेयर पे बैठती हूँ, तो मेरे को नीचे कुछ रखना होगा पैरों के? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं। जी जी, ये मुझे पूछना था मैम। आपको दर्द है तो रख सकते हैं मैडम। लेग क्रॉस करते हैं नहीं आप लेग क्रॉस करके बैठते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो लेकिन हाँ, वो नीचे कहते हैं ना कि कुछ टच रख नहीं सकते करना। हो आप हाँ चेयर वो पे पूछ। बैठ के। जी जी जी, यही पूछना था मैम मेरे को। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा स्मॉल स्टूल वगैरह रख सकते हैं। हेलो मैम। अब क्या मैं मैम कुछ स्ट्रेट कुछ बैठना है पूछ मैम। सकता हूँ? हेलो। यस मास्टर बोलिए। हेलो। जी मैम, स्ट्रेट बैठना है, कमर सीधी करके बिल्कुल। की कोशिश करिएगा कि कमर सीधी रहे, और नहीं कर सकते तो थोड़ा सहारा लेके बैठ सकते हो आप किसी पीछे। जी जी पंखा जी। लगा लीजिए या कुर्सी के ऊपर कुछ भी रख लीजिए। जी लेकिन सिर को बिल्कुल सटाइए मत। जी सिर जी। को सट के दीवार जी से जिससे भी गर्दन का जी सहारा, पैर का सहारा दे सकती है। जी मैम, मैं तो अभी भी सुनते सुनते आंख बंद करके ही सुन रही थी मैम, बहुत बहुत ही आनंद आ रहा था। जी मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। नमस्कार मैम, शुभ हेलो। रात्रि। हेलो। यस मास्टर बोलिए। हेलो मैम। जी। हाँ मैम, आपने अभी जो बताया ना कि आपको लिक्विड खाना है, पीना है वगैरह, जो डाइट के बारे में, तो जी मुझे ये पूछना था कि अभी हम सब जो हम 9 बजे अभी क्लास चालू हो रही है हमारी मेडिटेशन की, तो हमें कितने बजे खाना खाना चाहिए? यानी सर क्या है, ऐसे बाद में हम मेडिटेशन करते वक्त टाइम हमको नहीं डिस्टर्ब ना बताते। हो। नहीं जैसे 8 o'clock तक तो थोड़ा खाए, 1 घंटा तो पहले कम से कम खा लीजिएगा।
अगर उससे पहले खा अच्छा। सकते हैं तो वो बेटर होगा। और एटलीस्ट 1 आवर तो बिफोर खा ही लीजिएगा आप खाना। अगर आप नहीं खा पाते हैं तो फिर बाद में खाइएगा। हाँ, मेडिटेशन के कितने बार खाना चाहिए फिर? सर जितना मतलब पेट खाली रहेगा, ज्यादा पेट भरा रहने से आपका मतलब ध्यान पे उसमें ज्यादा नहीं लग पाएगा ध्यान। नहीं रहेगा। हाँ। खाली पेट जितना खाली रहता है, खाली पेट रहने से ध्यान जल्दी ज्यादा ज्यादा और गहरा लगता है। ये तो थैंक यू मैडम। तो बात तो गीता जी आज अपनी कुछ मुद्राएं बताएंगी आप सभी को, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। हाँ, टाइम है मैम, बता सकती हूँ क्या? या व्हाई नॉट। हाँ, ठीक है। नमस्ते दोस्तों, सभी ध्यानियों को नमस्ते। मेरा मेरा नाम गीता है, मैं बैंगलोर से हूँ। मुझे थोड़ा होलिस्टिक हेल्थ के बारे में भी बताने को कहा है सर जी ने। सो इसको हम थोड़ा और बढ़ाने वाले हैं। होलिस्टिक हेल्थ के विषय है ना, उसको हम और थोड़ा ज्यादा कर हेल्थ के बारे में ये सब हम बताने वाले हैं आगे जाके। तो आज थोड़ा थोड़ा हमें इसीलिए थोड़ा स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स लेके आऊंगी रोज आपके लिए। तो आज हम आइए जानते हैं कि सर्दी खांसी को ठीक करने के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में थोड़ा। इस घरेलू नुस्खे के लिए सबको स्वागत है। आइए जानते हैं सर्दी खांसी के लिए एक्यूप्रेशर का उपाय क्या है। सबसे पहले सर्दी खांसी क्यों होती है? यह वायरल संक्रमण से होता है। जब शरीर में वायरस बढ़ जाती है तो सर्दी खांसी जुकाम गले में खराश वायरल संक्रमण का कारण होती है। ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है। तापमान बढ़ने पर भी सर्दी खांसी भी हो सकती है। तापमान क्यों बढ़ता है? मतलब शरीर शरीर की प्रत्येक रक्षा प्रणाली जो है इस वायरस पर हमला करने के लिए तापमान बढ़ाती है। फिर यह वायरस वायरस पर हमला करता है और वायरस को मार देता है। फिर हम इस खांसी और सर्दी इससे ठीक हो जाते हैं। लेकिन बच्चों को अक्सर ये होता रहता है। और सर्दी जुकाम और गले में खराश ऐसे तो छोटे बच्चों में अक्सर होता जाता है। और जो बड़ों के लिए साल में 3-4 बार भी होता है, ठीक हो जाता है। और ठीक हम इसका समाधान ढूंढ सकते हैं। इसे हम एक्यूप्रेशर के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से हमारा इम्यून सिस्टम को मजबूत करना चाहिए। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को करने के लिए इम्यून सिस्टम मजबूत होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगी कि यह कैसे करना है। अपने हाथ जो है वो क्लीन होना चाहिए पहले। तो ये जो दिख रहा है सभी को, दिख रहा है मैडम? जी मैम, दिख रहा है। दिख रहा है। दिख रहा है। हाँ, ये छोड़ के ये सब चारों उंगलियां है ना, इसका जो टिप होता है ना ऊपर का, ऐसे जी। इसको इसको 10 या 20 बार दबाना चाहिए। ऐसा ऐसा थोड़ा 5 सेकेंड्स ऐसे ही रख के दबा के छोड़ना। बट इसको 5 सेकेंड ऐसे रख के दबाते रहना चाहिए टिप्स को। ये ऐसे 10 या 20 बार करना चाहिए। थोड़ा एक एक उंगली को 5-5 सेकेंड ऐसा दबाते रहना चाहिए। जो ऊपर का टिप होता है ना उसको। दोनों हाथों का मैम? हाँ, दोनों दोनों हाथों का करना चाहिए। जी इसके जी। बाद इसका। हाँ। हाँ जी। हम्म। इस हम एक्यूप्रेशर पॉइंट को करने करने से हमारा इम्यून सिस्टम है ना वो मजबूत हो जाता है। आपको मैं बताऊंगी कि ये इस तरह से करते हैं। अपने दोनों हाथ को ऐसा फैला के बीच की ये अंगूठी छोड़कर सभी उंगलियों को ऐसे ऐसे दबाना चाहिए 10 या 20 बार। और 5 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करना चाहिए। यह बहुत सरल है। आप इसे इसके बाद और एक पॉइंट है उसको भी करना चाहिए। जैसे मैं लास्ट टाइम आपको बताया था कि हार्ट का कुछ एक मुद्रा बताया था उसके बारे में। एक मुद्रा बताया था। वैसा ही ये भी करना चाहिए। यह बहुत सरल है। आप इसको लिम्फ ग्लैंड बोलते हैं। ये करने के बाद हमारा जो रिस्ट है ना,
जी। इसके ऊपर 2 उंगलियां रखना चाहिए। 2 उंगलियां रखने के बाद यहाँ पे जो पॉइंट रखना चाहिए, जो मैं यहाँ से पेन से किया है, दिख रहा है? दिख रहा है। पेन से, हाँ, पेन वहां पे हम 10 या 20 बार, 10 से 20 बार ऐसे ही दबाते रहना चाहिए। दोनों हाथों में। हाँ, दोनों हाथों में दबाना चाहिए। जी। जी। हाँ, ऐसे दबाना चाहिए। सो जिससे आप ऊपर इन चारों उंगलियों टिप जो कर ये करने के बाद ये करना चाहिए। फिर से उसको, ये जो पॉइंट होता है ना 2 उंगली के नीचे जो बीच से, यहाँ मतलब एग्जैक्टली बीच में दबाते रहना चाहिए इसको। इसको हम लिम्फ ग्रंथि बिंदु के रूप में जानते हैं, लिम्फ ग्लैंड बोलते हैं इसको। प्रत्येक मुद्रा करने के बाद हम जो मैं लास्ट टाइम आपको प्राण मुद्रा कैसे करते हैं बताया बताया था ना, इसी प्रकार इसको करने के बाद हम प्राण मुद्रा कैसे करते हैं बताया था। इसी प्रकार इन चार इम्यून, इसको इम्यून बिंदु बोलते हैं, इस बिंदु को इम्यून बिंदु बोलते हैं। सो इसको सक्रिय करने के बाद लिम्फ ग्लैंड बिंदु को हम सक्रिय करना चाहिए। तो यह खांसी, सर्दी, गले के खराश, सर दर्द सभी में राहत मिलती है। और फिर खांसने पर गले में जो खराश होने लगती है ना, खांसी आमतौर पर तब होती है जब आपको सर्दी होती है। तब फिर खांसने पर गले में खराश होने लगती है। खांसी आमतौर पर तब होती है जब आपको सर्दी होती है। तो फिर क्या करना है कि अपनी अ, मध्यम उंगली है ना, जो ये उंगली, इसको ऐसे कीजिए। और ऊपर जो हमारा नेल है ना, नेल, जी। नाखून, नाखून के नीचे ये होता है ना, इसको भी 10-15 बार ऐसे दबाना चाहिए, ये गले गले की खराश के लिए ऐसे दबाते रहना चाहिए। मास्टर जो नोट करना चाहिए नोट कर सकते हैं। हाँ, तो फिर क्या करना कि अपनी मध्यम उंगली के नाखून को नीचे दबाते रहना चाहिए, दबाना चाहिए, ताकि गले को इससे आराम मिले। इसलिए इन सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भाप लेने से कि हम स्टीम ले सकते हैं। और हर्बल चाय, अदरक चाय, तुलसी चाय और काढ़ा पीने से भी बहुत फायदा होता है। ये भी करना चाहिए, और ये काढ़ा वगैरह वो भी करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप 21 दिनों के लिए मिठाई यानी चीनी बंद करना चाहिए, क्योंकि चीनी खाने से क्या होता है, वायरस ज्यादा होता है चीनी के लिए, चीनी खाने से। तो आपको 21 दिनों तक चीनी खाना बंद ही करना चाहिए। खाने से पहले अपने गले पर और एक नुस्खा है, खले, आप अपने गले पे देसी घी का, गाय का घी होता है ना, उससे ऐसे अपना ऐसे ऐसे मसाज जैसा करना चाहिए सोने से पहले। इससे गले को आराम मिलता है। तो विटामिन सी भरपूर खाद्य पदार्थ यानी कि पपीता, संतरा और ऐसे खाद्य पदार्थ खाने से बीमारी प्रतिरक्षण प्रणाली मजबूत होती है। आप इसी किसी भी वायरल बीमारी से खुद को बचा बचा सकते हैं। और इसका इस्तेमाल बच्चे भी कर सकते हैं, क्योंकि हम बच्चे को जब खांसी वगैरह जुकाम आता है तब एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं ना, वो नहीं देना चाहिए। तो इसलिए ये आक्यूप्रेशर पॉइंट जो हम सक्रिय किया, तो उस वो जो देते हैं ना बच्चों के लिए, वो देने का कोई ये नहीं होता है। सो देना भी नहीं चाहिए वो एंटीबायोटिक्स। इससे वो जो हमारे जो अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं ना, उसको भी वो मार देते हैं। इसलिए हम इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को, सभी अभी मैंने सिखाया उसको, बच्चे भी कर सकते हैं और बड़े भी कर सकते हैं। सो प्लीज आप ये सब कीजिए, और एंटीबायोटिक्स वगैरह मत लीजिए, क्योंकि वो हमारे जो अंदर गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया दोनों को मार देते हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम लो होने लगता है इससे। तो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट जो हम सक्रिय किया, तो इससे हमारा इम्यून ज्यादा अच्छा हो जाता है। और उसके साथ वो जो काढ़ा वगैरह खाना विटामिन सी के साथ, वो भी आप उसके साथ शुरू करना चाहिए। तो इतना ही था छोटा सा। महेश जी, होप। सवाल पूछ सकते हैं महेश जी? आपने हैंड रेज किया है।
हाँ, मैं ये पूछ रहा था, जैसे एलर्जी हो, जैसे आपने ये बताया ना सर्दी खांसी का, हम्म। मुझे एलर्जी है और सालों किसका से है। किसका एलर्जी है? खांसी, सर्दी का? या ये, हाँ, सर्दी का, जरा सा क्लाइमेट चेंज हुआ, ठंडा गर्म या हवा कम ज्यादा, तो एकदम से वो होने लग जाता है, या हम्म। डस्ट से। हम्म। मैंने इसका काफी इलाज भी लिया था, लेकिन इफेक्ट नहीं आ रहा है। आप ये जो पॉइंट्स मैंने बताया ना, वो आप हाँ, कीजिए ये भी। और ठीक है। डेली आप ध्यान में जरूर आइएगा। नहीं, अब ध्यान में आऊंगा मैं, जरूर आइएगा। आज आज ही लेट हो हाँ। गया था हाँ। इसके लिए। बाकी मैंने सेट करके रखा था अलार्म 9 बजे का, लेकिन बाहर था, आते आते और 9:30 हो प्राण गया। मुद्रा, प्राण मुद्रा प्राण, कीजिए। कौन सी? प्राण मुद्रा, देखिए ये दोनों दोनों फिंगर्स है ना, ये ऐसे छोड़ के। हाँ, हाँ, इसको अच्छा, ऐसे इसको ऐसे। ऐसा करके ध्यान में भी बैठ सकते हो आप, ऐसे करके। ओके। हम्म। मास्टर ओके ध्यान मैम। बैठेंगे आप अपने। ये दिन में कीजिए, दिन में कीजिए। अगर आपने ओके। सुबह थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं क्या, कोई मेडिटेशन वगैरह सुबह? नहीं, सुबह तो नहीं करता है, अभी चालू करना है। नहीं, क्योंकि इसको रात को थोड़ा नींद ये हो जाता है, नींद आता नहीं, एनर्जी बढ़ता है। लेकिन ये नहीं, मैं थोड़ा बहुत ही अच्छा है अभी मुद्रा। रेकी हीलिंग भी करता हूँ इसके लिए। हाँ। मेरे चक्रा चक्रा हीलिंग करता हूँ मैं। हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा है सेकंड ना। सेकंड हम्म। लेवल किया है मैंने। हम्म। खुद के चक्रा हीलिंग, दूसरों की हीलिंग करना, वो सब करता हूँ। हम्म। गणेश जी अभी ये, आपको ना ध्यान में। आपकी इम्यूनिटी लोअर लगता है, इसलिए आप वगैरह खाना वगैरह, विटामिन सी का डाइट वगैरह अच्छा लीजिए। फिर वो ओके, मुद्रा वगैरह सीखिए, और भी मैं वो मुद्रा लेके आऊंगी नेक्स्ट टाइम, वो भी बताऊंगी। ठीक है, ठीक तो है। फॉलो करते ओ, रहिएगा। हाँ, ठीक है, 21 दिन तो हम्म। साथ में है अभी। ठीक है, थैंक यू। मुझे कि ये सारी चीजें सीखने का शौक है। मैं टैरो अच्छा, रीडिंग ये करता सीखना हूँ, चाहिए हमें, मेडिसिन की न्यूमरोलॉजी ओर नहीं करता जाना हूँ, चाहिए। न्यूमरोलॉजी करता हूँ। अभी मैंने रेकी हीलिंग सीखा है, सेकंड लेवल सीखा है, लेकिन ग्रैंड मास्टर तक का सीखना बाकी है। आई थी, वो टैरो रीडर भी है, न्यूमरोलॉजी भी करती है, और हाँ। अपना आकाशीय रिकॉर्ड भी बताती है। ये भी बहुत। आकाशीय रिकॉर्ड मुझे सीखना है, लेकिन अभी आप सिखाओगे तो सीख लेंगे। रेकी एंड भी सिखा दी। एंजल्स एंजल्स एंजल सीलिंग। हाँ, एंजल्स हीलिंग। यस मास्टर, किसी और का कोई सवाल है? मैम ये तो जब सर्दी खांसी होगी तो करते हैं कि अपन डेली में भी अपनी वैसे इम्यून अगर सिस्टम को डेली डेली बढ़ा डेली सकते में हैं भी क्या? आप कर सकते हो, आपका इम्यूनिटी लो है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप जब ध्यान में बैठते हो ना, तब ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है ना, हम्म। जो मैंने तीन बताया ना एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, वो तीनों कीजिए। हम्म। ए वाला, और जो करके पॉइंट। बीच में पॉइंट, हाँ, सेंटर उंगली के बीच में इधर से। जो ऐसे बताए। ये जो प्राण मुद्रा होता है, इसको दिन में करना चाहिए, क्योंकि इसको एनर्जी बढ़ता है और रात को नींद आने में थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है। हाई एनर्जी होता है रात को, तो नींद में रुकावट आ सकता है, इसलिए वो दिन में सजेस्ट करते हैं। यस मास्टर, किसी और का कोई क्वेश्चन? मैम मैंने पूछना था, आप पूछिए नीलम जी। ये है, मैंने ये पूछा कि मैं इतनी मेडिटेशन आजकल कर रही हूँ, पर फिर भी ना मेरा सिर के जो सेंटर है ये ना 24 घंटे कांपता रहता है, ऐसे लगता है कि बस हिलता रहता है मेरा सिर ना। इससे मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। सिर में क्या होता है? ये सिर भी सेंटर से ना बस ऐसे लग रहा है कि हिलता रहता है, बस ऐसे कांपता जैसे रहता है ना। हाँ, हाँ। कॉस्मिक ऊर्जा पता वगैरह। नहीं पता नहीं ये टेंशन से है, थोड़ी सी टेंशन भी आजकल है कि किससे है। बस पैरों के तलवों में भी जो घबराहट होती रहती है, बस ऐसे सिर कांपता रहता है बहुत ना। अब तो मेडिटेशन भी मैं खूब करती हूँ, पर फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा। घबराने के लिए आप ए मुद्रा कीजिए। हम ठीक दोबारा है। बताएंगे आपका? नहीं, वीडियो ही नहीं दिख रही आपकी ना। वीडियो नहीं दिख रही है, एक मिनट।
आप दिख रही है, हाँ जी। देखिए, ये जो उंगली होता है ना, हमारा बड़ा वाला उंगली, इसके नीचे, ये इस पे, यहाँ पे ऐसा करना चाहिए। ऐसा अच्छा, करके ये जो दोनों उंगली इसको ऐसे टच करके, ये ऐसा सीधा रहना चाहिए। ठीक ये है। सीधा रह के आप इसको ध्यान में बैठते वक्त ऐसा कीजिए, ऐसा करके ध्यान में बैठिए आप अपने थाइज में, ऐसा करके थाइज में रखिए और ध्यान कीजिए। ये संजीवनी मुद्रा है मैम। ये अच्छा नहीं, जी। अपान वायु मुद्रा ये, और ये हार्ट के लिए भी अच्छा है, और घबराहट भी बंद होता है। और पसीना वगैरह आता है ना लोगों को हाथ में, और ऐसे ही पसीना आता है कुछ कुछ लोगों को, वो भी बंद हो जाता है, घबराहट बंद होता है। दिल की धड़कन ऐसे ही जोर से धड़कने लगता है, उनको भी ये मुद्रा बहुत अच्छा है। और सीढ़ी चढ़ते वक्त आपकी सांसें फूलने लगी तो तब भी आप कर सकते हो ये मुद्रा, इसको भी इससे ऐसा करके आप सीढ़ी चढ़ सकते हो। ठीक है मैम। ये बहुत ही पावरफुल मुद्रा है, ये वाला लास्ट टाइम बताया था ना वही। नीलम जी, आप जानते हो टेंशन है तो क्यों करते हो? आप ध्यान ठीक तरह से कर रहे हाँ, हैं क्या? चेक कीजिए आप ध्यान। करने का मन होगा तो ध्यान कर लीजिए। हम्म। ध्यान में आज भी मैंने दिन में कोई 6 घंटे ध्यान में बैठी रही हूँ। तो फास्ट ये इतना क्यों? कह रहे हो पर तो क्या? हाँ जी। जो जो आप कह रहे हो ना, 6 घंटे ध्यान में बैठे रहे हो और फिर टेंशन ले रहे हो, तो इसको तो वो कहते हैं ना, हाथी स्नान बोलते हैं इसको। जब हाथी ध्यान में बैठती हूँ तो कुछ नहीं होता, और जब फ्री होके कोई इधर उधर घूमती हूँ तो बस सिर कांपने लग आपको पड़ता है। न्योता देते हो ना, आ जाइए मेरे पास, मैं खाली हो गई हूँ। तो आप उसको न्योता देना बंद कीजिए, बुक पढ़िए उस समय, या संगीत सुनिए, जो भी आपकी हॉबी है वो कीजिए। आप इसको बोलिए मेरे पास से दूर जाओ भाई, तुम जहाँ जहाँ पे थे वहीं रहो। कि मैं ना बहुत खुश रहती थी, बहुत खुश रहती थी। पर घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि मेरी डॉटर इन लॉ थोड़ा नाराज होकर अपने पेरेंट्स के पास चली गई 4-5 महीने से। बेटा मेरा शिप पे है, मर्चेंट नेवी में है। तो बस मेरे को यही गम खा गया है, मेरा छोटा पोता 4 साल का वो साथ लेके गई है, बस यही टेंशन मुझे खा गई है। तो ठीक ही नहीं होना। अरे अपने ही सिलेक्टेड सारी चीजें हैं, डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगी। आप कुछ कर सकते हैं तो टेंशन लेना चाहिए, जो जिससे हम कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए, इसलिए हम ध्यान वगैरह करना चाहिए ना। इसीलिए मैं बहुत ध्यान करती हूँ, क्योंकि पहले घर में बच्चा खेलता था, अब आजकल अकेली हूँ तो बस फिर उदासी होती है तो मैं मेडिटेशन में ही रहती हूँ। पर वो ध्यान जो डालिए वो मेरा ठीक ही नहीं। साथ करता वैसे ही हो जाएगी। हाँ जी। ध्यान में ये अफर्मेशन डालिए कि जैसे मेरा हंसता खेलता घर था वैसे ही फिर से हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। आप डीप ठीक है। ध्यान में जब जाते हो तो बोलिए कि सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, ऐसे अफर्मेशन कीजिए, वैसा ही होगा। मेरे को तो अभी ध्यान का जब मैं बैठती हूँ मुझे कुछ पता भी नहीं चलता, सबके कोई एक्सपीरियंस हमें तो कुछ समझ भी नहीं आता, पर मैं बैठती जरूर हूँ। प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे कुछ फील हो ना हो, बस करते रहना चाहिए। ध्यान करते हो तो आप थॉटलेस प्रोसेस में होना चाहिए, आपको थॉट्स आते हैं, जब ध्यान आते हो तब थॉट्स आता रहता है आपको, या जीरो में होते हो आप, देखना चाहिए। आवाज नहीं आपकी आ रही ना। आप अपना ध्यान में देखिए, ये सब जो मेरे साथ हुआ है, ये क्यों, इसका आपको सवाल के जवाब ध्यान में ही मिलेंगे। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में अपना क्वेश्चन डाल के तब बैठिए, और जब का जवाब ना मिले बैठे रहिए, फिर भी ना आए, तो जब भी दोबारा ध्यान में बैठे तो वो सवाल फिर से डालिए। आपको सबके सब हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, आप कुछ सवालों के जवाब मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। फोन पे बहुत ज्यादा दुखी होना मन लगे तो आपका फ्रेंड सर्कल होगा, कहीं पे फोन कीजिए, सज्जन संगत कीजिए, या किसी को ध्यान के आइए, किसी और को ध्यान के साथ जोड़िए। ये सब आपको ही निकालने में काम करें।
नहीं, कोई साथी बनाना बहुत जरूरी है आपका अकेलेपन को हटाने के लिए। तो आप हाँ जी। सीखिए का जो भी नाच गाना नाचना डांस वगैरह आता है, गाना बजाना आता है, या कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है वो चलाना आता है, उसके साथ जुड़ जाइए। वो सब के साथ भी नहीं जुड़ जाए तो बहुत सारे ये सब इतने सारे आपकी संगत बैठी है। आपके जो यहाँ पे सोल फैमिली बैठी है इतने सारे गिन के काउंट कर लीजिए। अभी 50 थे तो अभी बहुत सारे चले गए, 23 रह गए। तो इन्हीं में से किसी एक को चूज कर लीजिए, किसी से भी बातें कीजिए, आपके लिए फ्री हुआ है। ठीक है मैम, जी मैं तो आपको ही फोन कर दूंगी। बिल्कुल कीजिएगा, एनी टाइम। आई एम एवर ठीक है, रेडी। ओके, थैंक यू थैंक यू। वेलकम वेलकम। बाहर आइए बस, आप उनसे वहां से बाहर आइए, उस थिंकिंग से आप बाहर आना चाहिए, तभी आप ग्रो कर सकते हैं। मेरे को ना आपकी क्लियर सुनाई नहीं दिया। मास्टर का कोई सवाल है तो पूछिए, वरना तो फिर अब आज हम अपने इसको वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। एनीवन, कोई किसी को और पूछना है? कि आप चाहेंगे, बताना चाहेंगे अनुभव, अपने ध्यान के अनुभव किसी ने बताया नहीं आज? मास्टर ध्यान तो किसी को कोई अनुभव नहीं आया आज क्या? ध्यान अच्छा नहीं लगा? मैडम आज मेरा फर्स्ट डे था। जी मास्टर। हाँ फर्स्ट डे था मैडम आज मेरा। तो आपका ध्यान लगा नहीं लगा? ध्यान लगा, लेकिन क्या है जरा डाइट का प्रॉब्लम आने से अभी कल से जरा कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी खाना खा के फ्री हो जाऊं। वीडियो तो ऑन कीजिए आप अपना। कैसे जानेंगे हम जी आपको? हाँ सर। यस। हेलो। जी मास्टर, क्यों? जी आज तो मेरा फर्स्ट डे था। ऐसा है, आप कल से ठीक 9 बजे से 1 मिनट पहले ही जुड़ जाइए और पूरा ध्यान के ओके। रखिए और समझिए और फिर ध्यान कीजिए। और ध्यान में आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे अनुभव आएंगे। और अभी जो आप मतलब जो भी हैं, मुझे नहीं मालूम कोई, आप तो मेरे ख्याल से कहीं कॉन्शियस आवाज नहीं आ रही है। राधा कृष्णा को मानने वाले हैं? हाँ जी। कौन से जुड़े हुए हैं? हाँ इस्कॉन से तो जुड़ा हूँ, लेकिन क्या है मेरा प्लानिंग ये है कि जो भक्ति करके मुक्ति मिलती है ना। हाँ जी हाँ जी। हेलो। हाँ तो वो जो है वो अपने को लेना है, बाकी का अपने को उससे कोई लेन देन नहीं। अभी जो बात कर रहे थे ना जो मैडम कि मेरी बहू छोड़ के गई है, बाद हाँ, में वो पोता नहीं मिल रहा, वो क्या हो गया है उन लोग का जो है ना पूरा इन्वॉल्व हो गए इसके अंदर। जब तक तुम उसमें से बाहर नहीं आएगा ना तो आपको फ्री नहीं लगेगा। वो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है ना, आप तो कृष्णा कॉन्शियस है, आप तो कृष्णा ने सब बता दिया। हाँ है, आप उसके अंदर काफी स्टोरीज भी है ऐसा वो कृष्ण के बारे में। जब नहीं। तक तुम उसके अंदर जितना इन्वॉल्व होगे। अभी देखो वेरी सिंपल, वो चिंता कर रही, चिंता क्या करती है। हेलो। जी मास्टर, हेलो। सुन लिया आप? हाँ चिंता क्या करती है, जिंदे को जला देती है। राइट। यस। हाँ और चीता जो है, चीता है जिसके ऊपर वो जलाते वो चीता वो पुर्दे को एक हम लोग जलाती है। का फर्क है, वो बिंदु हेलो। हटा दे तो हो जाता है, बिंदु लगा दे तो वो हो जाता है। तो हाँ भाई, हाँ इन ये भेद मिटाना होगा। आवाज नहीं आ रही है मैडम। बोलिए, आप बोलिए ना, मैं सुन रही हूँ आपकी आवाज। हाँ नहीं तो मेरा उनसे यही कहना है, आप चिंता छोड़ो चिंतन करो। चिंतन के अंदर जो आनंद है वो चिंता में नहीं। सुन लेने अच्छा लग, कब तक आप वो नहीं सुन। नहीं अभी देखो
अभी एक कहा इसका भागवतम में एक कथा है। वो ऋषि लोग, क्या मैं कंटिन्यू करूंगी? इट्स टेक अबाउट 10 मिनट्स। हेलो। जी सुन रहे हैं मास्टर, हेलो। बोलते रहे। हाँ, तो अब ये कहानी है, चित्रगुप्त करके एक राक्षस था। तो बाद में वो पहले, उसके पहला वो, ये स्टोरी ऐसा है कि उसको रानी बहुत रहती है, लेकिन उसको बेटा नहीं रहता, वो बड़ा चिंता में रहता है। तो अगस्त अंगिरा ऋषि और नारद जी आते हैं और बोलते हैं कि बोले तेरा चिंता का कारण क्या है, हालांकि उनको पता है क्यों चिंता कर रहा है। तो बोलता है कि बोले मुझे बेटा नहीं है, इसलिए मैं चिंतित हूँ। तो बोलते कोई बात नहीं है, हम तेरे को बेटा दे देते हैं, लेकिन एक शर्त है, हाँ, एक उसका भविष्य ये है कि वो तेरे को हंसाएगा भी और रुलाएगा। अभी वो रानी को लड़का हो जाता, बाकी की जो रानी रहती है वो बोलती कि अभी हमारा तो राजा के साथ तो प्यार कम हो जाएगा। तो बोलती अब क्या करने का, तो वो बेटे को मार दे। बेटे को मारने के बाद वो वापस राजा चिंतित, अरे उठ बेटा देख मैं आया। माँ बोलती थी को भूख लगी है, क्या है तो मेरा दूध पी ले, ये खा ले वो खा ले। उसके अंदर जान ही नहीं है, तो माँ का दिल है वो तो कंटिन्यूसली रहेगा। फिर वापस से ऋषि आते हैं, अंगिरा ऋषि, बोलते कि देख बोल, हम तेरे बेटे को जिंदा कर देंगे, क्या वो जो उसका जो कहना है वो तेरे को मानना पड़ेगा। तो बोलता अच्छा। तभी वो ऋषि लोग है उसको जिंदा कर देते हो बेटे को। और उसके आत्मा को उन लोग पूछते हैं कि बोले देख, ये तेरे माँ है, ये तेरे पिताजी है, ये इतना बड़ा राज है, और ये इतनी तेरी माँ है ने? आगे तो बोलते कि बोले हाँ ये बात तो सच है, लेकिन ये मेरे कौन से जन्म के माता पिता है, ये मुझे ही नहीं मालूम। तो मैं ये यहाँ क्यों रुकूं? इससे बेटर है कि मैं ये झंझट से तो बाहर निकल जाऊं। जैसे वो राजा भरत की कहानी है। राजा भरत की कहानी सुनी आपने? जड़ भरत करके। या। तो देखो ना, तो मेरा कहने का मतलब है कि आप वो उसके अंदर जितना इन्वॉल्व हो जाएंगे, वो इस उसको फ्रस्ट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। जो स्पिरिचुअल गुरु है वो प्रेमानंद सरल जी हैं। तो ये सब मैं सुन। अच्छा। हाँ, लेकिन देखो ना, अभी आप ये इतना जो सुनेंगे ना, तो आपका जो एक माइंड है वो किधर अलग ही जगह पे चला जाता है। जी जी जी। हाँ, अभी आप जो सोचेंगे, आप देखो हम इतने देर बात कर रहे हो, आपके यदि कोई रिलेटिव है, बेटा है, हस्बैंड है, माँ है, बाप है, वॉट एवर, कोई ना कोई रिलेटिव है, थोड़ी देर के लिए तो तुम्हारे दिमाग से तो निकल गए। यू आर पेइंग अटेंशन फॉर द दिस कृष्णा कथा ओनली। अभी देखो हमने भी कथा की, ये इज बात, नथिंग बट द भागवतम कथा। कृष्णा कॉन्शियस है और कृष्णा सबसे पहले क्या करते हैं? कृष्णा जी के हाँ जो जाना जाता है तो सबसे पहले वो यही चीजें हटाते हैं। हाँ। अच्छा, उसने क्या बोला है कृष्ण ने, तू सब धर्म का त्याग कर, यानी पिता धर्म, माता धर्म, पत्नी, पुत्र, जितने भी धर्म है ना, सब कुछ छोड़, मेरे शरण में, तो मैं उनको देख लूंगा। लेकिन सब छोड़ने लेकिन का। हम इतने जल्दी छोड़ने को दिल नहीं करता है। अभी देखो, मैं मेरा एकदम वेरी सिंपल बताता हूँ। मुझे 3 लड़की है, 2 की शादी हो गई। अब मैं चिंता नहीं करता हूँ कि चलो अब ये तीनों भी लड़की घर के बाहर जाने के बाद, नाउ आई एम एट प्रेजेंट आई एम रनिंग 67। अब मुझे भी चिंता नहीं है, अरे उसने मुंह दिया है ना, दाना भी जरूर देगा। हेलो। यस। हाँ, तो दाना भी जरूर देगा, तो मैं क्यों चिंता करूँ? बेटर आई गो फॉर द चिंतन ओनली। डेली मैं अपना भागवतम पढ़ता हूँ जोर जोर से, भले मेरे तेरी बीवी सुने या ना सुने, लेकिन इतना तो सही है कि वो शब्द तो उनके कान के ऊपर जाएगा। आप बिलीव नहीं कर, मेरी जो बीवी है, पहले नॉनवेज खाती थी, अभी वो वेजिटेरियन हो गई। जी मास्टर, थैंक यू। ये क्या है? हाँ। तो आप थैंक कल यू। जुड़ जाइए, ध्यान लगातार कीजिए और कंटिन्यूसली टाइमली आइए। 2 बजे से पहले ही आप जी ध्यान जी। बैठ जाइए। और मास्टर, किसी को कोई ओके। और क्वेश्चन करना है या पूछना है? नहीं, हो गया मेरा, अभी कल से अभी मेरा भी 9 का टाइमिंग जो है आपका, तो सोच रहा हूँ 6 साढ़े 6 बजे खाना खा के मोकला हो जाऊँ। हाँ तो ठीक है, खाना खाने से थोड़ा ये होता है कि जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो आपको पेट में ये सब चीजें जो पचने के लिए कार्यक्रम हाँ चल वो नहीं चलेगा। तो आप बिल्कुल उस हाँ। ठीक शुद्धता से अपना ध्यान दे सकते हैं। जी। अभी ध्यान के अंदर मैडम मुझे अभी ये सर्च करना है। अभी पिछले 3 साल पहले मुझे
ये राइट साइड अटैक आया था, पैरालिसिस। या तो मैं ये सोच रहा हूँ, अगर जो ध्यान करने से जो अपना सब कॉन्शियस माइंड है उसके अंदर से, मैं कई बार वो ये भी किया है, सांस नहीं आया, हमारा वो क्वेश्चन में सांस को माइंड से रखो। आएगा सबकॉन्शियस माइंड की पावर, पावर ऑफ हाँ सबकॉन्शियस माइंड। हमारा पावर ये है, लास्ट में आएगा ये सेशन हमारा, और बहुत सारा कुछ सीखने हाँ। को मिलेगा आपको यहाँ से। ठीक। तो मास्टर धन्यवाद सभी को। आज हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देंगे। ओके। कल 9 बजे का इंतजार करते। थैंक यू मास्टर। जी रात्रि सभी को। जी। सॉरी मैं आपका ज्यादा टाइम ले लिया है ना। ओके, ओके। टाइम थैंक यू। हमारा